पूछे हैं, क्या अब पाकिस्तान नहीं चाहता कि वहां की जनता सच्चाई देख सके? क्योंकि पत्रकारों का तो काम ही यही होता है कि जो उनके देश में हो रहा है उस सच्चाई को जनता के आवाम के सामने रखे, और यही काम यूट्यूबर्स के ये जो पत्रकार है वो कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान को ये सब कुछ नागवार गुजर रहा था, इसीलिए ये बड़ा कदम जो है पाकिस्तान की तरफ से उठाया गया है और एक तरह से कायराना हरकत ये की गई है। चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल ए के शिवाज जी जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। अमजद अयूब मिर्जा जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट है, वो भी हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अमजद अयूब मिर्जा जी, आपके पास हम आएंगे क्योंकि देखिए अब से कुछ देर पहले ही आप इंडिया डेली से जुड़े थे और पूछता है इंडिया में आपने एक बहुत बड़ी आशंका जाहिर की थी। हम चाहेंगे कि उसका बेस, उसका आधार क्या है वो आप बताएं कि सना और शुएब हो सकता है कि अब वो नहीं रहे या नहीं है, मौत हो चुकी, फांसी की सजा की बात लगभग अब तक आ रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं आपकी बातों से लग रहा है कि उन्हें यह सजा दी जा चुकी है। देखिए, अभी आपके शो से कुछ देर पहले मेरी पाकिस्तान बात हुई है एक यूट्यूबर से, और उन्होंने कहा है कि अब ये बात कंफर्म है कि शुएब चौधरी और सना अमजद का एनकाउंटर नहीं हुआ और वो जिंदा हैं। जी। लेकिन वो किस हाल में हैं ये जानकारी अभी मौसूल नहीं हो रही। लेकिन ये है कि ये जो बात थी ये पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की तरफ से ही आई थी कि शायद उनका एनकाउंटर कर दिया गया है। और इस वक्त जो है मैं आपको बताऊं कि ये हैं वो यूट्यूबर्स जो जो जिनको एफआईए की तरफ से धमकियां दी गई हैं और इनके चैनल्स पे कोई चीज़ पिछले 3 हफ्तों से 2 हफ्तों से नहीं आई। जी। रिबा इमाम, अली रज़ा, शाहिद, निमरा अहमद, शाइला खान, शुएब चौधरी, सना अमजद, अनम और मुजम्मिल कुरैशी। तो ये इनके अभी तक ये सना हैं जिनको आप दिखा रही हैं, इनके चैनल्स पर अभी तक कोई वीडियो नहीं आया। इनको कईयों को घरों में बंद कर दिया है और इनको मना किया एफआईए ने, जो मेरी इतला है उसके मुताबिक, कि डू नॉट अपलोड एनी शोज और प्रोग्राम्स ऑन योर यूट्यूब चैनल्स टिल फर्दर नोटिस। तो इनको मना कर दिया है और ये खतरा है कि अब इनके चैनल्स जो है ये दोबारा अपने चैनल्स पे उस तरह का कंटेंट शायद पेश नहीं कर सकेगी। इसके अलावा एक और मेरे पास खबर आज आई है कि जो पाकिस्तान आर्मी का आईएसपीआर डिपार्टमेंट है पब्लिक रिलेशन का, वहां पे 2 तैनातियां, 2 पोस्टिंग्स की गई हैं। एक है एक है कर्नल शहजाद रजा और दूसरे हैं ब्रिगेडियर वहीद आबिद काकड़। इनको ये टास्क दिया गया है कि इन्होंने जो इंटरनेशनल लेवल पे यूट्यूबर्स काम कर रहे हैं इनको टारगेट करना है। उसमें मेरा नाम भी है। उसके अलावा डॉक्टर मोहित पीरजादा, मेजर आदिल राजा, कर्नल अकबर हुसैन, कैप्टन हैदर मेहदी, वजाहत सईद खान, शहबाज गिल और शहजाद बिल्कुल सलीम। अमजद जी, तो आपने कहा ये इस पूरा आप भी क्रैकडाउन उनके कर रहे हैं। टारगेट जी पर हैं, जी आपने कहा भी उनके टारगेट पर है। क्या आपको जी। फोन पर भी कुछ कहा गया, मना किया गया कि आपको जुड़ना नहीं है, आपको बातें ऐसी नहीं करनी है जो पाकिस्तान के विरोध में हो, उसके अगेंस्ट में हो? क्या ऐसे ऐसे कोई फोन कॉल्स वगैरह आए? नहीं, मुझे ऐसी कोई फोन कॉल नहीं आई। लेकिन आईएसपीआर ने 2 साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरा फोटो दिखाया बकायदा। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजी जो थे आईएसपीआर के डायरेक्टर, उन्होंने बकायदा जनरल ने दिखा के मेरा फोटो स्लाइड पे चला के बोला कि ये पाकिस्तान के अगेंस्ट हैं और ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं इंडिया के, ये पेरोल पे हैं। इस किस्म की उन्होंने खराफात बकी थी। तो लेकिन मुझे कोई कॉल नहीं आई क्योंकि मैं अपना एक तो नंबर चेंज करता रहता हूँ, और दूसरा ये है कि इनका बाहर जो यूट्यूबर्स हैं इनके खिलाफ तरीका वारदात बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये यहाँ फोन नहीं करते, ये बंदे भेजते हैं। जी,
और इसी के साथ हमारे साथ डॉक्टर सज्जाद बुखारी भी जुड़ चुके हैं, पत्रकार हैं पाकिस्तान के, उनके पास हम चलेंगे। डॉक्टर सज्जाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। लेकिन उससे पहले मेजर जनरल AK सिवाज जी, हम आपके पास आते हैं। देखिए किस तरह से डरा धमका करके, इस तरह से गायब करके, भले ही फांसी की सजा नहीं दी गई है लेकिन चर्चाओं में फिलहाल है कि देखिए इस तरह की सजा दी जा सकती है। यानी कितना खौफ है वहां के पत्रकारों के अंदर में कि अगर आप पाकिस्तान की सच्चाई दिखाएंगे तो आपका हश्र यही होगा। बिल्कुल, देखो किरण, ये तो शक पहले से था कि ये किस प्रकार से जो असलियत है उसको दिखा पा रहे हैं, और ऐसा लगता था कि इनके दिन नंबर्ड हैं, क्योंकि ये कर नहीं पाएंगे। या तो इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी, या इनको गायब किया जाएगा, या इनका कुछ भी हो सकता है, जैसे मिर्जा साहब बता रहे हैं। और अगर आप अपनी देश के अंदर अपने, अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है और आप प्रेस को दबाते हैं, यूट्यूबर को दबाते हैं, तो फिर वो डेमोक्रेसी तो है नहीं। पर इन एनी वे ये डेमोक्रेसी तो पाकिस्तान में है नहीं, कि वहां तो वो होता है जो पाकिस्तान की आर्मी चाहती है। क्योंकि सच्चाई यह है कि वो पहले जो थे PMLN को लेके आए थे, और इस बार वो इमरान खान को पहले लेके आए थे, इस